अमेरिका की तरफ से रूसी तेल टैंकर मैरीनेरा को जब्त करने की घटना को सिर्फ एक समुद्री कार्रवाई नहीं माना जा सकता। यह मामला आज चल रहे अंतर्राष्ट्रीय तनाव और वैश्विक टकराव से जुड़ा हुआ है। खासकर यूक्रेन युद्ध के बीच अब रूस और पश्चिमी देशों के बीच रिश्ते लगातार खराब हुए हैं और इसका असर अब समुद्रों और व्यापारिक जहाजों तक पहुंच चुका है। रूस ने इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन किया है। रूस के विदेश मंत्रालय के मुताबिक मैरीनेरा टैंकर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से गुजर रहा था और उसे रूसी ध्वज के तहत यात्रा करने की अस्थायी अनुमति मिली हुई थी। रूस का दावा है कि उसने अमेरिका को पहले ही टैंकर की स्थिति और उसके कानूनी दर्जे की जानकारी दे दी थी। इसके बावजूद अमेरिकी तटरक्षक बल ने उसे जब्त कर लिया। इस घटना को और गंभीर बनाता है टैंकर का बहुराष्ट्रीय चालक दल। जहाज पर 17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जियाई, 3 भारतीय और 2 रूसी नागरिक भी मौजूद हैं। इससे मामला सिर्फ रूस और अमेरिका के बीच का विवाद नहीं रह जाता, बल्कि इसमें कई देशों के नागरिकों की सुरक्षा और मानवाधिकार का सवाल भी जुड़ जाता है। रूस ने मांग की है कि चालक दल के सभी सदस्यों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। रूस ने अमेरिका के राष्ट्रीय प्रतिबंध कानूनों को खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि एक तरफा प्रतिबंध किसी देश को यह अधिकार नहीं देते कि वह खुले समुद्र में जहाजों को जब्त करे। रूस का आरोप है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश प्रतिबंधों का इस्तेमाल दबाव बनाने और अपने हित साधने के लिए कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर नव उपनिवेशवादी सोच अपनाने का भी आरोप लगाया है। रूस का कहना है कि कुछ अमेरिकी अधिकारी इस जब्ती को वेनेजुएला जैसे देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की बड़ी रणनीति से जोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ रूस ने कहा कि ऐसी सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं और इसे खतरनाक माना जाता है। इस घटना को अगर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और संघर्ष के नजरिए से देखें तो साफ होता है कि आज की लड़ाइयां सिर्फ बंदूक और मिसाइल से नहीं लड़ी जा रही हैं, बल्कि अब तेल, गैस व्यापार, समुद्री रास्ते और प्रतिबंध भी युद्ध के अहम हथियार बन गए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की ऊर्जा आपूर्ति को रोकने की कोशिशें इसी रणनीति का हिस्सा है। मैरीनेरा टैंकर की जब्ती दिखाती है कि महाशक्तियों की लड़ाई अब खुले समुद्र तक पहुंच चुकी है। इसका असर सिर्फ अमेरिका और रूस पर ही नहीं, बल्कि भारत जैसे उन देशों पर भी पड़ता है जिनके नागरिक ऐसे जहाजों पर काम करते हैं। यह घटना बताती है कि बदलते समय में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और आम लोगों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों शक्तिशाली देश जंग के मैदान में आमने सामने भी आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि दो शक्तिशाली देश न सिर्फ एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, बल्कि जंग की तैयारी भी करने में लगे हैं। तो इसे लेकर आपको बता दें, इसकी शुरुआत अमेरिका की तरफ से की गई है। दरअसल अमेरिका ने बुधवार को वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहे 2 टैंकरों को पकड़ लिया था। न्यूज एजेंसी रशिया टुडे के मुताबिक इसमें से एक रूस का जहाज मैरीनेरा है, जबकि दूसरे का नाम सोफिया है। सोफिया पर पनामा देश का झंडा है, लेकिन ये किस देश का है इसकी जानकारी नहीं है। अमेरिका ने रूसी झंडे वाला तेल टैंकर मैरीनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त किया, जबकि दूसरा जहाज कैरिबियन सी में पकड़ा गया। यह दोनों जहाज कुछ घंटे के अंतराल पर पकड़े गए। रूस ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए सबमरीन और अन्य नौसैनिक जहाज भेजे, लेकिन वे इसे बचाने में सफल नहीं हो पाए। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज वेनेजुएला से तेल लेने जा रहे थे ताकि उसे चीन या दूसरे देशों को पहुंचाया जा सके, जबकि अमेरिकी सैनिक 2 हफ्तों से मैरीनेरा जहाज का पीछा कर रहे थे और अब जाकर इसे अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। इस पूरी घटना के बाद अब रूस भड़का हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि रूस इसका बदला लेने की तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कि रूस की तरफ से अमेरिका को एक बड़े हमले की धमकी दी गई है, बल्कि रूस ने इस हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अपने टैंकर के सीज होने के जवाब में रूस ने अमेरिका को मिसाइल हमले की धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी संसद स्टूडूमो के अलेक्सी जोरावलेव ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका उत्साहित है और हमें जवाब देना होगा। टॉर्पीडो से हमला करे या कुछ अमेरिकी नावों को डुबो दे। रूसी अधिकारी ने तेल टैंकर को जब्त किए जाने के वाक्य को समुद्री डकैती करार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि
यह असल में रूसी क्षेत्र पर हमले जैसा ही है, क्योंकि टैंकर पर हमारा राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ था। एलेक्सी जोरावलेव ने अमेरिका को धमकी देते हुए आगे कहा कि इसमें कोई शक नहीं, हमें मजबूती और तेजी से जवाब देना होगा। हमारा मिलिट्री सिद्धांत तो ऐसे हमले के जवाब में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की भी बात करता है। अटलांटिक महासागर में करीब 2 हफ्ते तक पीछा करने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने जंग लगे मैरीनेरा टैंकर पर कब्जा किया है, जिसके बाद क्रेमलिन के अधिकारियों में भारी गुस्सा भी है। इस तेल टैंकर का जब्त होना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जा रही है और यही वजह है कि रूस अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वेनेजुएला के तेल पर नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। उन्होंने रूस से जुड़े तेल टैंकर को जब्त करने को लेकर कहा कि हमारी सेना ऐसा करना जारी रखने के लिए तैयार है। जब राष्ट्रपति बोलते हैं तो उनका मतलब वही होता है, वे मजाक नहीं कर रहे हैं। हम अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई करने वाली सरकार है और यह पूरी तरह से दिख रहा है। आपको बता दें, वेनेजुएला से निकले इस तेल टैंकर की रक्षा के लिए रूस ने अपनी पनडुब्बी को भी भेज दिया था। बावजूद इसके अमेरिकी नौसैनिक ने तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया, जिस पर रूस के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने भी बयान जारी करते हुए अमेरिका की कार्रवाई को समुद्री कानून का खुला उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना के चढ़ने के बाद जहाज से संपर्क टूट गया है। फिलहाल अब देखना होगा रूस अमेरिका से कब और कैसे अब बदला इसका लेता है। अटलांटिक महासागर की लहरों के बीच इस समय सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, बल्कि महाशक्तियों की जंग पूरी ताकत के साथ उभर आई है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला से जुड़े एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर की जब्ती ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि अब प्रतिबंधों की अवहेलना करने वालों के लिए कोई सुरक्षित समुद्र नहीं बचा। ये कार्रवाई केवल कानून लागू करने की कवायद नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को हिलाने वाला सीधा आक्रामक कदम माना जा रहा है। जिस टैंकर को जब्त किया गया उसका नाम मैरीनेरा है, जो पहले वेला 1 के नाम से जाना जाता था और रूस के झंडे के तहत रजिस्टर्ड है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस जहाज का करीब 2 हफ्तों तक अटलांटिक महासागर में पीछा किया, एक ऐसा पीछा जो किसी युद्धपोत अभियान से कम नहीं था।